बच्चों, टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट लेसन माय एल्डर ब्रदर फ्रॉम यूनिट 4. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई. दिस शॉर्ट प्ले इज़ अबाउट टू ब्रदर्स हु आर अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. ये शॉर्ट प्ले दो भाइयों के बारे में है जो एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते हैं और एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं. The story also shows that learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. ये कहानी हमें बताती है कि हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस से हम जो सीखते हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम स्कूल में किताबों से सीखते हैं. ओके, दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ये कहानी एक बड़े ही फेमस हिंदी नोवेल बड़े भाई साहब से लिया गया है जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. बच्चों, शायद आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा. उन्होंने बहुत सारी हिंदी कहानियाँ लिखी हैं. ठीक है, उसी में से एक कहानी है उनकी बड़े भाई साहब, जिसका एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में लिया गया है. तो चलिए इसको देखते हैं. सीन 1, पहला सीन जहाँ से ये प्ले शुरू होता है. अ हॉस्टल रूम, two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. एक हॉस्टल का कमरा, दो भाई, एक की एज 9 ईयर्स, दूसरे की एज 14 ईयर्स, सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, एक स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं. द एल्डर ब्रदर यानी भैया इज़ रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन यानी मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. एल्डर ब्रदर यानी भैया जो हैं वो बुक पढ़ रहे हैं और यंगर वन छोटा भाई मुन्ना वो बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. उसको ड्राइंग बहुत पसंद है, इसका मतलब है ना. सो भैया पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना क्या कहता है? आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल, थोड़ा सा उसका चेहरे का रंग उड़ गया भैया की बात सुनकर. आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, आप घंटों तक बुक्स को लेकर के कैसे बैठे रह सकते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी फाउंडेशन, अपना जो बेस है एजुकेशन में, वो बहुत मजबूत करना है. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रह सकती है. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. कभी कभी मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल का टाइम भी लग जाता है. मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. भैया, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं लेकिन सिर्फ 3 क्लासेस ही आप मुझसे आगे हैं. आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. मैं हैरान हूँ भैया कि आप एक ही वर्ड को 20 टाइम्स लिखते हो, एक सेंटेंस को आप 20 टाइम्स लिखते हो और पोएम्स को आप सेवरल टाइम्स यानी बहुत बार कॉपी करते हो ब्यूटीफुल लेटर्स में. यानी आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है लेकिन फिर भी आप इतनी देर तक एक ही चीज़ को लिखते रहते हो, ऐसा क्यों? भैया, यू नो, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले. क्या तुम जानते हो कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. हर एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को अच्छे से बोलने के लिए और लिखने के लिए ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड. बहुत ज़्यादा एफर्ट की, प्रयास की ज़रूरत होती है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन तुम्हें जब भी चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम फील्ड्स की तरफ भागते हो, खेतों की तरफ भागते हो. प्ले मार्बल्स, मार्बल्स खेलते हो. एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पेपर काइट्स उड़ाते हो. और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने फ्रेंड्स के साथ फन करने के लिए बैठ जाते हो.
कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते हो? मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? अब मुन्ना क्या कहता है, भैया गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हमें चल सकते हैं? क्या हमें चलना चाहिए? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने मुझे कभी किसी फेयर में, किसी मेले में जाते हुए या कोई क्रिकेट मैच या हॉकी मैच देखते हुए कभी देखा है? आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके नज़दीक भी नहीं जाता हूँ। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, इसके बजाय मैं एक बुक को पढ़ना प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है अगर मैं एक ही क्लास को 2 साल से ज़्यादा टाइम भी अगर ले लेता हूँ एक क्लास में रहते हुए, यानी अगर मैं बहुत स्लो भी पढ़ता हूँ, अगर किसी क्लास में एक बार फेल हो जाता हूँ, 2 बार भी फेल हो जाता हूँ, तब भी मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी पूरी लाइफ एक ही क्लास में रह जाओगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, सारा दिन खेलते रहते हो और फिर तुम ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि तुम पास भी हो जाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम पापा के बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे सिर्फ वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sound wah wah ba ba hoo are heard। अब मुन्ना भैया के लगातार डांटने से मुन्ने को बुरा लगा और उसने रोना शुरू कर दिया। अब बच्चा कैसे रोता है, करके उसने रोना शुरू कर दिया। मुन्ना क्या कहता है अभी, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ और घर वापस यहाँ लौट कर ही ना आऊँ। भैया नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। अब भैया क्या कहता है, अब रोना बंद करो, एक अच्छी सी स्माइल दो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ और तुम्हें क्या करना है, गेट अप एट डॉन, DAWN, यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त, सूरज उगने से पहले का जो टाइम होता है उसे डॉन कहते हैं। तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। अब टाइम टेबल क्या सेट किया है, 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। ठीक है, 6 to 8 AM क्या स्टडी करना है, इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 to 9:30 हिस्ट्री, उसके बाद 3:30 तक ऑफ टू स्कूल, फिर स्कूल ऑफ हो जाएगा। देन 5 to 6 PM ग्रामर, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, 6:30 to 7 PM English composition, then dinner, after that 8 to 9 PM translation, 9 to 10 PM Hindi, and 10 to 11 other subjects, and then to bed. Okay, so what the Munna noticed, मुन्ना, बट when is the time to play, लेकिन खेलने के लिए टाइम कहाँ है? भैया प्ले, खेल, वट इज़ द नीड, उसकी क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना, ओ आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ द कबड्डी। अब मुन्ना क्या कहता है, भैया मुझे बहुत पसंद है ग्रीन फील्ड्स, और फील्ड्स में चलने वाली खुली ताज़ी हवा। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं फुटबॉल की तरह उछलना चाहता हूँ। टच, आई लाइक टू टच एंड गो, छू कर दौड़ना चाहता हूँ। कबड्डी का हुतुतु साउंड मुझे बहुत पसंद है। मुझे वॉलीबॉल खेलना, एक जैसे वॉलीबॉल को हम पुल करते हैं उसको वो एक मैग्नेट की तरह चिपक जाती है, लाइक दैट। एज सून एज आई एम ऑन द फील्ड, जब भी मैं फील्ड में होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पढ़ना है ये भी भूल जाता हूँ, खाना भी खाना है इवन यहाँ तक भूल जाता हूँ, मुझे सिर्फ खेलना ही याद रहता है, मैं सब भूल जाता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मुझे फील्ड्स में जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कर। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो ऑपोजिट्स कैरेक्टर हैं, एक भैया है जो हमेशा पढ़ते रहता है और एक मुन्ना है जिसका ध्यान सिर्फ खेलने में रहता है। ठीक है, अब
सीन 1 यहाँ फिनिश होता है, नाउ सीन 2। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम्स ओवर हो गए और रिजल्ट जो है वो आ गया है। भैया अलास, अलास क्या होता है, इट्स अ सिंबल। जब हम सैड होते हैं तो अलास वर्ड यूज़ करते हैं। जब कभी आप बड़े एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो, तो ज़ोर से बोलते हो ना हुर्रे, तो यानी वो आपके हैप्पीनेस का सिग्नल है। और ये जो साइन है अलास, इट्स अ सैडनेस। आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं एक बार फिर से फेल हो गया। मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, लेकिन भैया मैं तो पास हो गया और अपनी क्लास में मैंने टॉप किया है। नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अब हम दोनों में सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस बचा है। स्टार्टिंग में आपने नोटिस किया होगा ना कि भैया जो है मुन्ना से 5 साल बड़ा है, लेकिन भैया पहले भी 2 बार फेल हो चुके हैं और तीसरी बार अब वो फिर से फेल हो गए। लेकिन अब इन दोनों में सिर्फ 2 years का डिफरेंस है। भैया मुन्ना से सिर्फ 2 क्लास आगे हैं। ठीक है, अब भैया क्या कहते हैं मुन्ना की बात सुनकर, बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, लेकिन मेरे प्यारे भाई ज़्यादा घमंड मत करो। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुमने सिर्फ 1 क्लास ही पास की है। एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड, और तुम क्या सोचते हो कि मैं स्टूपिड हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन ए गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे तुम कभी गेम भी खेलते हो तो अगर तुम्हारा सही गोल लग जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम में बहुत एक्सपर्ट हो। दैट डजेंट मीन दैट यू हैव मास्टर्ड द गेम, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम के मास्टर हो। तुम्हारा गलती से तुक्का लग गया और तुमने उसको हिट कर दिया। यानी सिंपल वर्ड्स में भैया कहना चाहते हैं कि अगर तुम पास हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें बहुत कुछ आता है। तुम गलती से पास हो गए हो क्योंकि सारा दिन तो तुम खेलते रहते हो, पढ़ते तो तुम हो ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. जब हायर क्लास में तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इन ज्योमेट्री इफ़ वन राइट्स ACB इंस्टेड ऑफ ABC, द आंसर इज़ मार्क्ड रॉन्ग। ज्योमेट्री में क्या होता है, अगर तुमने ABC की जगह पर गलती से ACB लिख दिया तो तुम्हारा आंसर रोंग हो जाएगा। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। एग्जामिनर तुम्हें इसके लिए कोई मार्क्स नहीं देगा, वे चाहते हैं कि तुम टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड अच्छे से याद करो और वही एग्ज़ाम में लिखो। मुन्ना, ओ भाई साहब दिस इज़ स्कैरी। अब मुन्ना क्या कहता है, ओ भाई साहब ये तो बहुत ही डरावना है। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, मुझे नहीं लगता कि अब मैं 9th क्लास में मुझे जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, लेकिन फिर भी मैं अपना डेली जो मुझे होमवर्क मिलेगा मैं उसको कंप्लीट करूँगा। वो क्यों करूँगा, ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। अब यहाँ बच्चों एक बात नोटिस करना कि मुन्ना ने एक सिंपल सा शेड्यूल पकड़ा कि वो डेली का जो होमवर्क उसे मिलेगा स्कूल से वो उसको कंप्लीट करेगा। यही बात मैं भी आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको जितना भी काम डेली दिया जाता है, अगर आप उसको टाइमली पूरा करते हो तो आपका काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता है और एग्ज़ाम डेज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आपका काम इकट्ठा नहीं हुआ ना। आप अगर डेली का डेली याद करते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम डेज़ में एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि लर्न तो आपको ऑलरेडी है ही। और वही सेम चीज़ मुन्ना ने भी फॉलो की, लेकिन उसने सिर्फ किस वजह से किया कि उसे क्लास में पनिशमेंट ना मिले, इस डर से। ठीक है, लेकिन उसने चीज़ एकदम सही पकड़ी है। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. अब भैया को याद आया कि आज ही हमें कहा गया है कि पंक्चुअलिटी के ऊपर
पंक्चुअलिटी एक टॉपिक दिया उनको, उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है, वो भी 4 पेजेस में। एंड इमेजिन, और ज़रा सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? क्या कोई भी चीज़ 4 पेजेस में लिखने के बाद भी वो छोटी रह सकती है? इट्स ऑल्सो मिक्सड अप, ये सब कुछ हम लिखते रहते हैं सेम चीज़, फिर वही वर्ड्स या लाइन सेंटेंसेस मिक्स होते रहते हैं। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, मुन्ना ने सोचा, सोचते हुए, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। अब मुन्ना ने भगवान को थैंक यू बोला कि भैया को अपना काम याद आ गया, वरना भैया का डांटना कंटिन्यू चलता ही रहता। अब यहाँ पर ख़त्म होता है सीन 2। नाउ सीन 3। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। 1 साल बीत गया, नेक्स्ट ईयर फिर से रिजल्ट आया और इस बार भी क्या हुआ, मुन्ना पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी। अब भैया जो है बहुत ही अपसेट है, भैया बहुत ही अपसेट हो गए और मुन्ना जो है अपने भैया को उदास देखकर अब मुन्ना भी खुश नहीं है। भैया नाउ बिकम्स जेंटलर विद मुन्ना, अब भैया जो है मुन्ना के साथ थोड़े सॉफ्ट हो गए। मुन्ना बिकेम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर। अब मुन्ना जो है इस सब के बाद और ज़्यादा शरारती हो गया और पढ़ना उसने कम कर दिया। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आहा आई एम लकी, आई कैन पास ईजिली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स। अब मुन्ना क्या कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बड़ी आसानी से पास हो जाता हूँ। आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना ज़्यादा पढ़े ही मैं पास हो जाता हूँ। नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेल सकता हूँ और काइट्स उड़ा सकता हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट्स, लेकिन मुझे अभी भी केयरफुल रहना होगा, कहीं भैया मुझे काइट उड़ाते हुए देख ना लें, यानी भैया से अभी भी उसको डर लगता है। वन डे अ काइट इज़ फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स, एक दिन क्या हुआ, एक काइट जो है बड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही थी। मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, अब मुन्ना उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, अब अचानक क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते भैया उसके सामने आ गए। अब क्या होता है, भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, मुन्ना का हाथ पकड़ते हुए बोले, आर नॉट यू अशेम टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि तुम सारा दिन काइट्स उड़ाते रहते हो? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, क्या तुम्हें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं है कि अब तुम 8th क्लास में पहुंच गए हो और अब छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो? इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, अगर तुम ये सोचते हो कि अब मैं तुमसे सिर्फ एक ही क्लास आगे हूँ, एंड आई कांट से एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ तुम्हें, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, एंड विल ऑलवेज बी, और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बुक्स को रीड करने से नहीं आती है। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल, माँ कभी स्कूल नहीं गई, एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास, और बाबा सिर्फ 5th क्लास तक ही पढ़े हैं। मुन्ना रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, सच में भैया, क्या ये सच है? भैया येस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी, ऐसी 1000 बातें हैं जो वो तुमसे और मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडी द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और यहाँ तक कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है इस वर्ल्ड में, जितना कुछ हुआ है, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। मैं 9th क्लास में हूँ, तुम 8th क्लास में हो, जबकि बाबा 5th तक पढ़े हैं और माँ बिल्कुल नहीं पढ़ी है। उसके बावजूद भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो
या हम कहीं पर गलत होते हैं तो माँ और बाबा को पूरा अधिकार है हमें समझाने का, हमारी गलती को ठीक करने का, हमें सही रास्ता दिखाने का, उन्हें पूरा हक है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार हो जाता हूँ। मुन्ना, आई डोंट नो। अब मुन्ना क्या कहता, मुझे नहीं पता भैया। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्टल दौड़े चले आएंगे। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। अब भैया ने क्या कहा, मैं तुमसे इसी आंसर की उम्मीद कर रहा था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा अपसेट नहीं होंगे मुझे देखकर। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। बाबा क्या करेंगे, वो पहले पता करेंगे कि मुझे हुआ क्या है, ठीक है, उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को पता है कि उस टाइम पे एग्जैक्टली करना क्या है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें लाइफ का एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज़। मुन्ना अपनी आँखों में आंसू भरते हुए, भैया आई एम सॉरी, भैया मुझे माफ़ कर दो। वट यू से इज़ ट्रू। आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया ने मुन्ना को बड़े प्यार से हग किया, बड़े प्यार से उसे गले लगाया। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स। मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं खेलूँ, मैं भी पतंग उड़ाऊँ। बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू। अगर मैं भी खेलने लग जाऊँ तो मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा, तुम्हें कैसे देखूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। क्यों कहा भैया ने ये बात, क्योंकि वो हॉस्टल में रहते हैं और माँ और बाबा उनके पास नहीं रहते हैं। तो भैया बड़े हैं, मुन्ना छोटा है, तो भैया की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटे भाई की देखभाल करे। तो मुन्ना क्या कहता है, आई लव यू भैया, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो ये कहानी है हमारी, यहाँ पे ख़त्म होती है। इस कहानी में सिंपली एक बात बताई गई है कि बुक्स पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखो, अगर आप सारा दिन 10-10, 12-12 घंटे एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करते रहोगे, बाहर नहीं जाओगे, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में किसी से कैसे बिहेव करना है, कहाँ कैसे डील करना है, आपको वो चीज़ें नहीं पता चलेंगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। पढ़ाई भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।